चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 30 तक। अगर आप मेरा से लाइव पढ़ना चाहते हैं जूम मीटिंग में तो नीचे नंबर दे देंगे, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं फ़ोन पे। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ए एंड बी आर पार्टनर विथ कैपिटल। ए बी पार्टनर है जिसका कैपिटल है 30,000 ए का है और 10,000 बी का है। बोला ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑन डीड फॉर द ईयर एंड जो प्रॉफिट है वो 12,000 है। उसमें से बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6%। जो कैपिटल है उस पर हम इंटरेस्ट 6% के हिसाब से देंगे। बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3,000। जो बी है वो सैलरी, उसको सैलरी मिलेगा 3,000 पर मंथ बोल रहा है। देखिएगा हाँ, पर मंथ मतलब कि पूरा साल भर में 3,000 मिलेगा। और सॉरी पर मंथ मतलब पर ईयर बोल रहा है, सॉरी पर ईयर बोल रहा है। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वेर 3,000 एंड 2,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है कितना इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग का, ये जाएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। क्या बनाना है हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है जो कैपिटल है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है मतलब, चलिए फ्लक्चुएटिंग मतलब जो ऊपर नीचे होते रहता है। पर यहाँ हम लोग को तो कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्या बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए इसका फॉर्मेट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या बोल रहा है पार्टिकुलर, अच्छा टेढ़ा दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे कितना परसेंट बोल रहा है, 6% के हिसाब से। तब ए का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ए का कितना कैपिटल है 30,000 है, 6% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 1,800। बी का कैपिटल कितना है 10,000, 6% के हिसाब से तो कितना आ जाएगा 600। दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 2,400। अब बोल रहा है बी को सैलरी मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है तो उसको भी हम किधर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 3,000 डेबिट साइड में। हम जब भी कैपिटल को कम होता है तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम किया जाता है तो उसको हम लोग रीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करके कि किस चलते जो प्रॉफिट है कैपिटल के फॉर्म में वो काहे घट रहा है। ठीक 3,000 है। उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट कितना बता रहा है 12,000। ठीक, और उसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ दिया हुआ है पहले से, ए का 100 रुपया है और बी का 50 रुपया है, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे। फिर जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए हैं और सैलरी दिए हैं उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट 6,750 रुपया। जो 6,750 रुपया है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। तो 6,750 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3,375 रुपया। बी का हो जाएगा 6,750 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3,375 रुपया। बन के कम्प्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद है तो बस देखना है कौन सा आइटम है और उतार देना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ये तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, सत्यम नारायण जो है ना वो पार्टनर है एक फर्म में। बोल रहा है सत्यम 1/5 एंड उन लोगों का जो प्रॉफिट है ना वो 4/5 और 1/5 है। मतलब कि यही बोल रहा है, मतलब कि 4:1 में है, इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक, ऑन 1 अप्रैल 2020 कैपिटल ऑफ पार्टनर वाज सत्यम सत्यम बोले सनातन का कितना है कैपिटल 50,000 है और नारायण का 40,000 है। इसमें बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट कितना है 1,75,000। तो हम लोग इसमें क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, किधर है? पीछे तरफ है। अच्छा, क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उधर हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैलकुलेट करके। वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन नारायण लोन अकाउंट 50,000 फॉर द होल ईयर। जो नारायण जो रेंट है ना, और सॉरी लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट बोल रहा है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट है ना ड्राइंग में हम कैलकुलेट करेंगे। कितना कितना निकाल रहा है? सनातन कितना निकाल रहा है? 15,000 और नारायण 10,000। अब बोल रहा है ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोल रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है? 1,75,000। उसमें बोल रहे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन, देखिए यहाँ हम कैलकुलेट करना भूल गए, सॉरी देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक, दिमाग उतर गया। देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट हम देख के कन्फ्यूज हो गए थे। कर दिया भाई। पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है? 1,75,000 है। उसमें से बोला जो लोन नारायण दिया था कंपनी को, उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ था, उसको हमको चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही वो एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसके बाद। तो देखिए हम क्या करेंगे, लोन जो है उसको घटा देंगे, 3,000 आ रहा है, तो 1,75,000 में 3,000 माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,72,000। तो 1,72,000 है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पार्टिकुलर अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1,72,000, ठीक। उसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करेंगे? सनातन का 50,000 का कैपिटल है, उसमें 5% तो हो जाएगा 2,500, और नारायण का 40,000 का कैपिटल है, उसमें 5% तो हो जाएगा 2,000। दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 4,500। फिर बोला रिजर्व फंड कितना है मेरे पास? 16,900। वो क्या करेंगे, मतलब कि वो जो 5% ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, वो भी तो घटेगा ही ना, वो घटा देंगे। अब देखिए इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। सनातन कितना है? 15,000, 6% के हिसाब से तो हो जाएगा 900। नारायण का कितना है? 10,000, 6% के हिसाब से 600, टोटल आ जाएगा 1,500। ये दोनों को प्लस कर देंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो रिजर्व है उसको हम माइनस कर देंगे। मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,52,100। उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सनातन का 4:5 में और नारायण का 1:5 में। तो कैलकुलेट कीजिए, 1,52,100 इंटू 4/5 इतना आ जाएगा, 1,52,100 इंटू 1/5 इतना आ जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट आया है उसमें किसको इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सबको माइनस करके फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है वो बोल रहा है मतलब विभिन्न तरीके से लाभ का विभाजन, मतलब अलग अलग तरीक़ा से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए क्या क्या कंडीशन दिया रहेगा देखते हैं। ABC पार्टनर है एक फर्म में जिसका कैपिटल है 60,000, 80,000। ए का 60,000, बी का 60,000 और सी का 80,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। और जो सी है वो वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगा 6,000। प्रॉफिट वे टू बी डिवाइडेड अप फॉलो।
जो प्रॉफिट है वो हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या बोलता है, जो फर्स्ट जो 20,000 है ना, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, जो 20,000 है प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका जो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या होता है, तो जो कैपिटल सबको माइनस कर देंगे, जितना कम आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, और उसको हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और जो बोल रहा है बी में जो 30,000 है ना, उसको हम 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको हम इक्वली, ठीक। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पार्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट कितना है 1,56,000। उसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ए का 60,000 है 5% के हिसाब से, बी का 60,000 उसको 5% के हिसाब से, और सी का 80,000 है उसको भी 5% के हिसाब से। तो जितना आ जाएगा इसको प्लस कर देंगे। अब बोल रहा है सी सैलरी मिलेगा सी को, तो सी को जो सैलरी मिलेगा तो हम किस रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बोल रहा है जो प्रॉफिट है ना, वो फर्स्ट 20,000 को हम जो कंपनी का जो कैपिटल है उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 6, 6, 8 है, तो हम इसका प्रोपोर्शनेट कैसे निकालते हैं। देखिए जो कंपनी का पार्टनर का कैपिटल है वो बोल रहा है कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 4, 4, 4, ठीक। अब क्या बच गया 6, 6, 8, ये किस पे कटेगा 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, तो 3:4 के 3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। चलिए देखते हैं 20,000 का 3/10, जितना भी रेशियो को जोड़ के जितना आ जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और ए का कितना प्रोपोर्शनेट है उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20,000 3/10 6,000 आ रहा है, बी का 20,000 3/10 6,000 आ रहा है, सी का 20,000 4/10 आ रहा है 8,000। सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 20,000। अब बोल रहा है जो नेक्स्ट जो 30,000 है ना, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 5 रेशियो, क्वेश्चन देखिए 5:3:2 में। तो तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10। एक का कितना है उसमें से 10 में से 5वां हिस्सा एक हो जाएगा 30,000 का, 30,000 का 5वां हिस्सा 10 में से 15,000, और बी का 10 में से तीसरा हिस्सा जाएगा 30,000 में, तीसरा हिस्सा 9,000, और सी का 30,000 में 2/10 तो हो जाएगा 6,000, टोटल हो जाएगा 30,000। जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा वो बच जा रहा है 90,000। तो 90,000 को हम इक्वली बांटेंगे मतलब 3 कोई है तो 3, जब भी इक्वली बांटते तो 1/3 करेंगे, 2 कोई रहता तो 1/2, 4 कोई रहता तो 1/4, 5 कोई रहता तो 1/5। तो 90,000 को इक्वली बांट देंगे, 30,000 आ जाएगा, लिख देंगे कंप्लीट 1,56,000। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।